नमस्कार। रांची के मोरहाबादी मैदान में मैं भारत मित्र के लिए मैं रंजीत कुमार। मोरहाबादी मैदान में जहां झारखंड हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 का पहला वर्षगांठ कल मनाया जा रहा है, वहीं छात्र आजसू के द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण भिक्षाटन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो रांची के मोरहाबादी मैदान से चलकर राजभवन की ओर जा रहा है। जैसा कि हम लोग विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि इस सैकड़ों की संख्या में छात्र आजसू के लोग राजभवन की ओर जा रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है। एक साल होने वाला है कल हेमंत सोरेन कल एक साल वाला है। 5 साल पहले 5 साल पहले और एक साल पीछे, एक साल इस बार 6 साल होने को आ गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड सरकार को ये छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ चुरा कर रखा समझ में तो नहीं आ रहा है। चारों तरफ उनका पोस्टर को आप देख पा रहे होंगे और झारखंड के युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में कलम आराम से लेना जी। झारखंड के युवाओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, तो हाथ में कटोरा लेने के लिए झारखंड सरकार मजबूर की हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में छात्र सड़क पे हैं और सबके चेहरे में एक उदासी है, एक मायूसी है और एक आशा है कि छात्रवृत्ति का पैसा हमें मिलेगा तो हम लोग उस पैसे से अपना फीस भरने का काम करेंगे। लेकिन ये झारखंड सरकार कुछ पड़ी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड सरकार हमें बेबस कर रही है ब्लिंकिट में काम करने के लिए, जोमेटो में काम करने के लिए। आप जैसा देख रहे हैं कि मोरहाबादी मैदान में आप मोरहाबादी मैदान से होके आ रहे हैं, पूरा पोस्टर बैनर भरा हुआ है, उपलब्धियों का बखान किया गया है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए वो करोड़ों की पैसा का खर्चा कर सकता है, लेकिन छात्रवृत्ति का पैसा देने के लिए 1 रुपए का खर्चा नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से कहते हैं कि खजाना खाली हो गया है, खजाना खाली है, पैसा नहीं है। इस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? केंद्र सरकार की ओर जो सरकार लगातार जो है, झारखंड की जो सरकार है, केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है कि केंद्र अपना केंद्रांश जो है वो नहीं दे रहा है, इसके कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। लिखित पूरा दे दी है कि मैं अपना पैसा जब देता हूँ तो ये दूसरे कार्यों में लगाने का काम करते हैं। ये सरकार बोलती पहले अपना खजाना भरो। हम लोग जब कल्याण कांग्रेस घेरने का काम किए थे उस समय उनका कहना था कि वहाँ पे मात्र 1900 रुपये पैसा बचा हुआ था। क्या झारखंड सरकार के पास 1900 रुपये पैसा ही है कल्याण विभाग के लिए? ये झारखंड सरकार चोर है, या छात्रवृत्ति चोर है, यहाँ पे क्या बोलते हैं पेंशन चोर है। ऐसा नहीं सिर्फ छात्रों के साथ, सभी के साथ यही हो रहा है। छात्रों के साथ और बार 2500 रुपये मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। सही मायने में अगर मैयाओं को सम्मान देना होता तो हायर एजुकेशन का पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देता है। लगातार आजसू पार्टी के छात्र विंग जो है, आप लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लगता नहीं है कि राज्य सरकार पर हो रहा है। आगे आप लोग की क्या रणनीति रहे? ये झारखंड सरकार एक तो बहरी है, जब कुछ बोलकर सुना नहीं देता, जब कुछ पूछता तो गूंगी बन जाती है और कुछ दिखाता तो अंधी हो जाती है। ये झारखंड सरकार अंधी, बहरी और गूंगी है। ये झारखंड सरकार को मतलब नहीं है कि यहाँ का युवा पढ़े मरे कटे, कुछ भी मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग ये छात्र आजसू के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो हम लोग के साथ थे और हम लोग देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में छात्र जो है राजभवन की ओर अभी कूच कर रहे हैं और जाके छात्र आजसू के द्वारा लगातार यह मांगे उठाई जा रही है कि स्कॉलरशिप दिया जाए। स्कॉलरशिप नहीं देने के कारण कई छात्र जो है ड्रॉप आउट हो रहे हैं, फीस जमा नहीं कर पा रहे, हर तरह की परेशानी है। और लोगों से, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रामगढ़ से। किस कॉलेज से? राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। तो ये छात्रवृत्ति का क्या है? आप लोगों ने छात्रवृत्ति अप्लाई किया है, नहीं मिला है क्या? हम लोग 2024-25 का सेशन में अप्लाई किए थे, जो कि अभी तक हम लोग का नहीं मिला छात्रवृत्ति का पैसा। अच्छा, तो इससे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हम लोग का बहुत हो रही है, क्योंकि हम लोग का जो कि कोर्स का फी है वो देने में बहुत तकलीफ हो रही है, जो कि हम लोग लोन लेके चुका रहे हैं और जो कि कॉलेज वाला मान नहीं रहा है, बोल रहा है कि कॉलेज का पैसा फुल कोर्स का पैसा लगेगा। अच्छा, हम लोग लोन इधर उधर से लेके चुका रहे हैं। ये कॉलेज की तरफ से भी छात्रों को लगातार दबाव है कि जमा कीजिए आप लोग, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण जो स्टूडेंट जो है अक्षम है, कहीं ना कहीं से इधर उधर से लोन लेकर वो पैसा दे रहे हैं। कुछ कहाँ से आए हैं भैया? चलने में दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ। कहाँ से आए हैं? रामगढ़ जिला से। किस कोर्स में है, क्या तकलीफ हो रही है? इंटर में है, फर्स्ट ईयर में। तो इंटर में है तो बहुत सारी योजनाएं तो हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है? नहीं,
और हमें चाहिए भी नहीं उसको। मैया सम्मान योजना निकला तो बहुत बुरा किया। अच्छा, मैया सम्मान योजना बुरा है। क्या कि हाँ। और मैया सम्मान योजना दे रहा और स्कॉलरशिप सब बंद कर रहा। अच्छा ठीक है, ठीक से जाओ। तो कहना है कि मैया सम्मान योजना नाकाफी है, स्कॉलरशिप जरूरी है। मैया सम्मान योजना नाकाफी है, उनसे उनकी जो पढ़ाई की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। और कहाँ से आ रहे हैं? रामगढ़ से। किस कहाँ पढ़ते हैं? मैक्स इंस्टीट्यूट हाँ, बीएड कॉलेज में। कौन सा बीएड कॉलेज? हाँ, कौन सा बीएड कॉलेज? मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रामगढ़ कॉलेज अच्छा रामगढ़ में है। अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है? क्यों आज के इस कार्यक्रम में आप आए हुए, क्या परेशानी? यहाँ हम लोग को 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला है, अच्छा। जिसके कारण हम लोग को बहुत समस्या आ रहा है। हाँ, कॉलेज में इंस्टॉलमेंट मांगा जा रहा है सेमेस्टर में फी के बारे में, और हम लोग को इंस्टॉलमेंट देने के लिए हाँ, बीएड जो है ऐसा कोर्स है कि उसमें भारी की रकम लगता है, और हम लोग जो है वो इसी भरोसे से मतलब कोर्स में दाखिला लिए, और अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और हमें स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला। अब कॉलेज हम लोग क्या करेगा? तो हम लोग किसको बोलेंगे? हम बताइए, सरकार को ही बोलेंगे ना। ठीक है। तो ये बीएड के स्टूडेंट है जो रामगढ़ से आए थे, इनका कहना है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण अपना फी जमा नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई उनकी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है इसके कारण से। तो ये आजसू पार्टी छात्र मोर्चा की ओर से आज का ये कार्यक्रम भिक्षाटन कार्यक्रम है कि एक हाथ में कटोरा लेकर राजभवन मोराबादी मैदान से राजभवन तक जाना है, और वर्तमान में जो सरकार है हेमंत सोरेन सरकार उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। क्या बोल रहे हैं? कहाँ से आए हैं? जी, हम श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी से हैं। अच्छा, किस कोर्स से हैं? किस कोर्स में? एमसीए कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर है। तो क्या स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, स्कॉलरशिप अप्लाई किया था आपने? हाँ, अप्लाई किए हुए हैं। हाँ, अभी तक नहीं मिल पाया है। जिस समय अप्लाई किए हुए थे उसी मंथ में मेरा आखिरी प्रोसेस फाइनल तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया हुआ है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रहा है उसमें? वो वहाँ बोल रहे हैं कि आवंटन राशि प्राप्त होते ही आपके खाते में भेज दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है बच्चा को, और पिछले 2 साल से अभी तक पैसा नहीं दिया तो गया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन के द्वारा क्या फी जमा करने का दबाव भी है या उसको क्या कहा जाता है? हाँ, कितना फी है उसका? 28,056 67,000 पर ईयर है। अच्छा, 62। हाँ, एमसीए का हम बता रहे हैं, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है। तो क्या प्रबंधन के द्वारा दबाव भी है कि फी जमा करना है? हाँ, उसमें टाइम लिमिट रहता है, अगर टाइम लिमिट क्रॉस कर गए तो फिर फाइन 500 1000 करके फाइन देना पड़ता है हर बार। अच्छा, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के छात्र थे एमसीए के। हाँ? कहाँ से आए हैं? CIT से आए हैं, क्या क्या कौन सा कोर्स का? बीटेक कोर्स। अच्छा, तो ये छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है आपको? नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी पैसा चाहिए, बहुत जरूरत है। अभी फिर से अभी थर्ड सेमेस्टर में कैसे देंगे पैसा? अभी आया नहीं होता, बहुत दिक्कत हो रहा है। कितना सेमेस्टर का फी है वहाँ पर? 8 सेमेस्टर का सर। अभी नहीं, एक सेमेस्टर में फी कितना लगता है? 40,000 रुपया सर। 40,000 रुपया लगता है। हाँ सर। तो कॉलेज के द्वारा मांगा जा रहा है, आप दे नहीं पा रहे हाँ, नहीं दे पा रहे, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। वी वांट अ स्कॉलरशिप। हैं? अच्छा, यस। चलिए। तो सीआईटी के छात्र हैं, बीटेक के हाँ? क्या बोल रहे हैं? CIT सीआईटी के छात्र हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और भी छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं जो अलग अलग कोर्सेज से अलग अलग राज्य के जिलों से छात्र आए हैं, रांची से, रामगढ़ से, हजारीबाग से, और स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। किस कोर्स का? आप लोग रैली में साथ में हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं रांची से। रांची में? मोरी मोरी से। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग का ये दिक्कत है कि हम लोग को धनराशि नहीं मिल रही, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। एडमिशन कहाँ है आपका? किस कोर्स? दिल्ली पॉलिटेक्निक। दिल्ली पॉलिटेक्निक में। और स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण पढ़ाई में बहुत बाधा है। बाधा होती है। तो सभी जो हजारों की संख्या में छात्र हैं, उनका यही मांग है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, और वो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल कल पूरा होने वाला है, पार्ट 2, मतलब पहले 5 साल के बाद दूसरे जो पार्ट 2 सरकार है उसका 1 साल पूरा होने वाला है। और उससे पहले छात्र राजसू के द्वारा यह मार्च किया जा रहा है, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण राज्य भर के लाखों छात्रों का जो है पठन पाठन कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है।